हमारी मछलियों को पौंड में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम पौंड को अच्छे से रेडी करते हैं ताकि हमारा कल्चर हेल्दी रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पक राठिया, कोयतुर फिश फार्मिंग से। यदि चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर मछली पालन से संबंधित ऐसे ढेर सारे वीडियोस आपको हर सप्ताह मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर प्री स्टॉकिंग पौंड मैनेजमेंट, मछली तालाब में डालने से पहले या मछली के बच्चे तालाब में स्टॉक करने से पहले तालाब को कैसे आपको रेडी करनी है। देखिए दोस्तों, पौंड या तालाब मछलियों का घर है और बच्चों का अच्छा ग्रोथ एक अच्छे इन्वायरमेंट में ही सबसे अच्छा हो सकता है। इसलिए मछली डालने से पहले उनके घर को अच्छे से तैयार करना एक रिस्पॉन्सिबल किसान का जो है मेन ड्यूटी है। ये मछली की जो तालाब है रेडी करने के उसके 3 स्टेप हो सकते हैं। पहला है वाटर प्रिपरेशन, दूसरा आपका बायोसिक्योरिटी यानी कि उसकी देख रेख, और तीसरा है आपका एरिएशन सिस्टम। हमें बार बार अच्छे पानी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि यदि आपने पानी को पालना सीख गया तो आप मछली पालना सीख गए। तो चलिए चालू करते हैं पहले टॉपिक पे, जो कि पौंड वाटर प्रिपरेशन या तालाब के पानी को कैसे रेडी करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका तालाब पहले से भरा हुआ है, यानी आप पिछले कल्चर का पानी निकालना नहीं चाहते हैं, या फिर आपके पास पुराने पानी निकालने नए पानी डालने का कोई साधन नहीं है, तो नया कल्चर शुरू करने से पहले आप पानी में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरिनेटेड ब्लीचिंग पाउडर। इससे पानी में रहने वाले जितने जो आपके अनवांटेड बैक्टीरिया हैं, अनचाहे जो कीटाणु हैं, वो मर जाएंगे। और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कीटाणु आपके पूरे कल्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि कर सकते हैं। तो दोस्तों, 1 एकड़ में आप लगभग 20 केजी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, यानी कि पौंड या तालाब कल्चर के बाद क्या करना पड़ेगा कि पानी को पूरा खाली कर सकते हैं यदि आपके पास पानी अवेलेबल है तो। ज़्यादातर जगह लगभग लोग इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। पानी पूरी तरीके से निकालने के बाद आपको तालाब को धूप में छोड़ देना है। इसे हम लोग सन ड्राई भी कहते हैं। 10 से 15 दिन धूप में छोड़ने के बाद उसका जो मिट्टी रहेगा वो पूरी तरह से सूख जाएगा। पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ जाएंगी, मिट्टी चटक जाएगी। कभी कभी जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो अपना अंडा जो है तालाब की जो ज़मीन होती है, गीली ज़मीन है, उसमें छोड़ देते हैं। तो तालाब को एक कल्चर के बाद अच्छे से सुखाना इसलिए बेहद जरूरी है ताकि ये अंडे पूरी तरीके से मर सकें। तो जब भी आप नया कल्चर शुरू करने वाले हों, उससे पहले आप क्या कीजिएगा, आप तालाब का जो ऊपर लेयर का जो एक मिट्टी है, 5 से 6 इंच जो मिट्टी है, एक फावड़ा जिसमें अपन मारें तो उतना मिट्टी निकल सके, इतने मिट्टी को हमें हटा देनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ये कोई मिट्टी नहीं होता। पिछला बार आपने जो कल्चर किया था उसमें जो मछलियों के वेस्ट या बचे हुए जो दाना, जिसको हम लोग स्लज कहते हैं, ये इकट्ठा हुआ स्लज है। और मछलियों का जो वेस्ट है जो धीरे धीरे तालाब के नीचे हिस्से में जमा होता है, इसी को हम लोग स्लज कहा करते हैं। तो इस स्लज को बाहर निकालना बेहद जरूरी है। अगर इस लेयर को नहीं हटाते हो आप, तो जो गुड बैक्टीरिया है उनको पनपने के लिए अच्छा माहौल नहीं मिलेगा और आपका जो कल्चर रहेगा उसका पूरा बैलेंस जो है खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, मिट्टी को 2 से 3 इंच, चाहे तो 6 इंच तक हटाने के बाद आपको इन तालाबों में चूने का छिड़काव करना चाहिए। देखिए, चूने आपके तालाब के पीएच को तो मेंटेन करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपका मिनरल्स की जो कमी है, कैल्शियम की जो कमी है, उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। अगर आपका तालाब 1 एकड़ है तो आप इसमें 50 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक चूने का छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, फिर आप तालाब में 1/3 पानी आप भर दीजिएगा। तो अभी तक हमने तालाब को सुखाया, नया पानी भरा, और भरने के बाद यदि तालाब पुरानी थी तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किए, नई थी तो नीचे का एक लेयर उखाड़े, उसके पश्चात हमने चूने का छिड़काव किया। तो दोस्तों, फिर तालाब में आप 1/3 पानी भर दीजिए। उसके बाद आपको तालाब को फर्मेंटेट करना है, यानी आपको तालाब में न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं उनको एड ऑन करनी है, ताकि तालाब में नेचुरल जो फीड है, जिनको हम लोग प्लैंक्टन बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन बोलते हैं, जिससे पानी का कलर आपका हरा दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो IMC मछली है, इंडियन मेजर कार्प्स मछलियाँ है, या तिलापिया, तालाब में बनने वाले नेचुरल फीड को खाते हैं लोग, अच्छे खासे यूज करते हैं। पर जो जैसे पंगस मछली है या वॉकिंग जो कैटफिश मछली है, जिन्हें मांगुर मछली बोलते हैं, बैन हो चुका है, तो ऐसी मछलियाँ मोस्टली नेचुरल फीड नहीं पसंद करती हैं। ये इनको कमर्शियल फीड में ही पाला जाता है। तो इसलिए ये जो दोनों मछलियों के केस में आप नेचुरल फीड यदि डेवलप कर भी लें तो भी खास फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप इसमें ज़्यादा खर्च ना करें। और यदि नेचुरल फीड तैयार नहीं भी करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन तैयार नहीं करते हैं, तब भी इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आप पंगास मछली के बारे में डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं, तो यदि आप
पंगासिस मछली के बारे में आपको डिटेल समझनी है तो मैं आई बटन पे वीडियो डाल देता हूं, आपको पंगास मछली के पालन पे एकदम डिटेल वीडियो मिल जाएगा, देख के आप समझ सकते हैं किस तरीके से आपको पंगास मछली की कल्चर करनी है। फिर दोस्तों तालाब को यदि फर्मेंटेड करने के आप 2 से 3 दिन बाद आप तालाब में 4 से 5 फीट पानी आप जो है भर दीजिएगा। जैसे ही तालाब फर्मेंटेड होता है, पानी का कलर हरा दिखाई देता है, तो आप 4 से 5 फीट पानी इसमें आप भर सकते हैं। अगले जो उसके बाद बात आती है प्रोबायोटिक्स की, वो धीरे धीरे आपका ग्रोथ करने लगता है, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया जो है बनने लगते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम प्रोबायोटिक्स पे भी आपको और उसका उपयोग हम किस तरीका से करें, उसमें मोलासिस किस तरीका से ऐड करें, इस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा ताकि हम लोग इस पर बेहतर वीडियो बना सकें। प्रोबायोटिक्स से गुड जो अच्छी बैक्टीरिया है, जिनको गुड बैक्टीरियाज बोलते हैं, वो जो है पानी में बनने लगती है, और यदि ये बनती है तो जो आपका स्लज होता है, जो मछलियों का वेस्ट होता है, जिससे पानी खराब होने का हमेशा डर बना रहता है, ये नहीं बनती हैं, ये पानी को खराब नहीं कर पाती है, क्योंकि जो आपकी अच्छी बैक्टीरिया हैं वो इन स्लज को मेंटेन करने में सफल रहती हैं। तो इसके जो अब ये सब चीज़ हो जाए, जब इसे आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप दोस्तों क्या करें, आप तालाब के पानी का सारा पैरामीटर जो है चेक कर लें। खास करके पीएच की बात करूं, डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करूं, सैलिनिटी की बात करूं, तो इन सब को भी आप चेक कर लीजिएगा। अगर मैं तालाब के पीएच की बात करूं तो देखिए 6.5 से लेकर के 8.5 के बीच में आपका पीएच मान जो है होना ही चाहिए। आप तालाब की मछलियों के स्टॉकिंग के लिए यदि आपका पीएच ऐसा रहता है तो समझ लीजिए आपका सारा चीज़ आपका रेडी है। यदि मैं आईएमसी कल्चर की बात करूं तो देखिए आप रोहू कतला मृगल पालने वाले हैं तो पीएच को लेकर के ये मछलियाँ काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। खास करके इंडियन में जब आप ये जो मछलियाँ हैं जो खास करके भारत में पसंद की जाती है, पाली जाती हैं एशिया में, तो दोस्तों यदि आप मिट्टी के तालाब को तैयार कर रहे हैं तो आप इस पैरामीटर्स का बिल्कुल जो है ध्यान रखिएगा। अब यदि आपके पास पॉन्ड लाइनर वाला तालाब है, जैसा कि अक्सर मेरा वीडियो में देखते हैं, तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों पिछले कल्चर का जो पानी है देखिए उसको तो 100% निकाल ही देना है, और नया पानी भरने से पहले आपको लाइनर को अच्छी तरीके से साफ कर देना है। कहने का मतलब आपको लाइनर को खाली करना है, थोड़ा सा सुखाना है, सुखाने के बाद अच्छा से साफ करना है, और पानी डालने से पहले इसका पीएच, आपका सैलिनिटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये सारा पानी भरते ही आप इसको चेक कर लीजिएगा, और जो आपकी पोंड है उसको सैनिटाइज करना मत भूलिएगा। फिर आप प्रोबायोटिक्स को डाल करके भी कल्चर ले सकते हैं, या फिर आप मछली डालने के बाद भी प्रोबायोटिक डाल के कल्चर को शुरू कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट लाइनर में देखिए अक्सर क्या है ना, हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग होती है, तो आपको पानी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ पीएच की, डिजॉल्व ऑक्सीजन की, अमोनिया की, नाइट्रेट की, नाइट्राइट की, इन सारे पैरामीटर्स को आप एक बार चेक कर लीजिएगा और इनको आपको मेंटेन रखना है। तो अगर आप पॉन्ड लाइनर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल में इसके ऊपर ढेर सारे वीडियोस बने हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके पॉन्ड लाइनर पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो दिखाई जो है देने लग जाएंगे। मैं आई बटन पे आपको इसका एक लिंक डाल दे रहा हूँ ताकि आप वहाँ से भी जा करके इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका वाटर प्रिपरेशन, यानी कि तालाब के पानी को रेडी करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए, ताकि जो दूसरे हमारे किसान भाई हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। अब बारी आती है तालाब की जो बायोसिक्योरिटी की बात कर रहे थे हम लोग, यानी कि सुरक्षा की बात कर रहे थे। देखिए ताकि जो दूसरे जो परभक्षी जीव हैं वो मछलियों की अच्छी खातिरदारी करते हैं, मछलियों को अच्छा चबा चबा खाते हैं, तो उनसे सुरक्षा लेने की, उनसे बचने की बहुत ही ज़रूरत है। तो देखिए अगर बड़े जीव की बात करूँ तो देखिए आपका पक्षी हो गया, बगुले हो गए, सांप हो गया, मेंढक हो गया, ये सारे जो प्राणी हैं, सारे जो जीव हैं, हमारे मछलियों को फिनिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए पॉन्ड के जो साइड में चारों तरफ से आप चाहें तो 1 मीटर के हाइट तक आप जालियों की फेंसिंग करा सकते हैं, और या फिर एंटी स्नैक नेट आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पक्षियाँ रहती हैं जो ऊपर से आकर के अक्सर नुकसान पहुँचाती हैं मछलियों को, उनके लिए एंटी बर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये एंटी बर्ड हमारी कंपनी इजीली अवेलेबल कराती है, बहुत अच्छे क्वालिटी का, बहुत सस्ते रेट में। अब ये भी हमसे आप परचेस करना चाहें तो मैं आपको नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं, आप उस नंबर पे बिल्कुल हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपको ये चीज़ें अवेलेबल करा सकें। तो अगर आपको माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो छोटे छोटे जो जीव हैं, यदि उनसे आपको तालाब को बचाना है तो आपको इसके लिए प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हम लोग गुड बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये प्रोबायोटिक्स जो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अच्छे बैक्टीरिया का एक समूह है, कोई एक बैक्टीरिया नहीं है। तो ये सब क्या करते हैं, जो हानिकारक जो बैक्टीरिया है उनको फिनिश कर देते हैं, किल करते हैं। तो इसके अलावा मछलियों के जो बच्चे को जब हम लाते हैं तो लाने से पहले उनका ट्रीटमेंट करना भी बेहद जरूरी है।
तो देखिए आपका खुद साफ़ सुथरा रहना, आपके लेबर का साफ़ सुथरा रहना, जब भी आप मछली के तालाब में आप जा रहे हों तो आप जितने भी संसाधन यूज करने वाले हों उसको पोटेशियम परमैंगनेट में से बहुत अच्छा साफ़ करना, जिसे अच्छा पोटेशियम परमैंगनेट को कई जगह लाल दवा भी बोला जाता है और यदि साइंटिफिक परिभाषा में बोलूँ तो इसको KMNO4 भी बोलते हैं। तो जैसे आप बीज बाहर से ला रहे हैं तो इन बीजों को भी आप सैनिटाइज करना मत भूलिएगा, ताकि जो दूसरे के पौंड से जो अनवांटेड बैक्टीरिया है जो मछलियों के साथ आते हैं वो आपके तालाब में ना आ पाए। तो जब आप नेटिंग करेंगे या कोई भी मशीन का वो यूज करेंगे तो देखिए उसको पोटेशियम परमैंगनेट से सैनिटाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों नेचर का भी ध्यान रखिए। कोशिश करें कि सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं कि नुकसानप्रद चीज़ों का छिड़काव कर देते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स का छिड़काव करते हैं जिससे मछलियों को तो नुकसान होता ही होता है, साथ ही साथ इंसानों को भी नुकसान होता है। तो आप ऐसी चीज़ों का छिड़काव करने से तालाब में बचें। दोस्तों आखिर में आता है एरिएशन की बात। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में 6000 तक मछली स्टॉक करते हैं, पंगासियस को 10,000 तक स्टॉक करते हैं, तो देखिए आपको ना के बराबर एरिएशन लगना है, बहुत ही कम एरिएशन लगना है। रोहू कतला मृगल को साइंटिस्ट कहते हैं कि 3000 तक स्टॉक करनी चाहिए और 3000 तक स्टॉक करेंगे तो आपको एरिएशन का कोई झंझट जो है नहीं होगा। एरिएशन देखिए आपके पानी में क्या करता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है और साथ ही साथ इससे क्या होता है मछलियों का ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होने लगता है। तो चाहे आप पैडल व्हील की बात करें, रूट ब्लोअर की बात करें या फिर डीप वाटर एरेटर की बात करें, ये सारे के सारे पानी में ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करते हैं और इससे पानी का जो pH रहता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और जो बैक्टीरिया जो आप जिनको सोच रहे हो कि आपके स्लज को ठीक करें, ये बैक्टीरिया भी इन ऑक्सीजनों के चलते बहुत अच्छा जो वर्क करते हैं। तो आप एरिएशन का सिस्टम लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने तालाब को रेडी कर सकते हैं और कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो या हमें बतानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता सकते हैं, क्योंकि आपके सबके इन्फॉर्मेशंस, आपके जो टॉपिक्स रहते हैं वो हमारे वीडियो के लिए बहुत काम आते हैं। आप सबसे हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो ऐसे ही आप हमें कमेंट्स करते रहिए, अच्छी जानकारी आप मुझे भेजते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय जोहार, नमस्कार।